अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कुमार के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि मुदस्सर की माँ जो कि मुदस्सर के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, वो मुदस्सर के पास आती है और कहती है कि वो हरीम के लिए उसके बाप से उसका रिश्ता मांगना चाहती है, लेकिन उससे पहले वो उसकी रजामंदी चाहती है कि क्या वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। तो मुदस्सर साहब अपनी माँ को कहता है कि हरीम बहुत ज्यादा नेक और अच्छी लड़की है, उसका साथ किसी भी इंसान के लिए नेमत से कम नहीं है। वो हरीम की बहुत ज्यादा इज्जत और कदर करता है और उसे वो अच्छी भी लगती है, लेकिन वो इन सब में हरीम की नजरों में अपनी कदर और इज्जत कम नहीं करना चाहता, इसलिए वो ये नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी बात हो। तब मुदस्सर की माँ से कहेगी कि अब वो उसकी एक नहीं सुनेगी और मजीद इंतजार नहीं करेगी। अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में खुशहाल देखना चाहती हूँ और पहले ही तुम अपनी माँ के गलत फैसलों की कीमत चुका चुके हो। हरीम बहुत ही नेक और सादतमंद बच्ची है और मुझे पता है कि हरीम कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देगी। तो मुदस्सर हसन अपनी माँ की बात मान लेता है और उनसे कहता है कि वो हरीम से जरूर बात करेगा। अगले दिन जब हरीम ऑफिस आती है तो मुदस्सर साहब हरीम को कहते हैं कि वो उससे बात करना चाहता है। बात क्योंकि पर्सनल है इसलिए ऑफिस में करना मुनासिब नहीं होगा, क्यों ना लंच का टाइम तो हो गया है, बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाकर लंच भी कर लेते हैं और बात भी हो जाएगी। तो हरीम कहती है ठीक है मुदस्सर साहब, जैसे आपकी मर्जी। तो जब हरीम और मुदस्सर रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो उधर अचानक से फाइज भी आ जाता है, जो हरीम और मुदस्सर को एक साथ बैठा देखकर गुस्से में आ जाता है। मुदस्सर हरीम से बात करता है कि आज नहीं तो कल तुम्हें ये फैसला करना होगा, इंसान अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकता और एक बाइतबार इंसान का साथ बहुत बड़ी नेमत होता है। जब हरीम और मुदस्सर बातें कर रहे होते हैं तो फाइज भी वहीं उनके पास पहुंच जाता है। वो मुदस्सर की ये बात सुन लेता है और कहता है बाइतबार, यही कहा ना आपने, दखल अंदाजी के लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन वक्त दामन से पकड़ कर लाता है और कई चेहरों की असलियत दिखाता है, कई चेहरों से नकाब हटाता है। मुझे आपसे बहुत ज्यादा हमदर्दी है, बल्कि मुझे हर उस इंसान से हमदर्दी है जो हरीम की खूबसूरती के जाल में फंस चुका है। फाइज की बकवास सुनने के बाद मुदस्सर से बर्दाश्त नहीं होता और वो इस दफा फाइज को सुनाए बगैर नहीं रहता। वो फाइज को कहता है मुझे सबसे ज्यादा इस बात का अफसोस है कि हरीम जैसी समझदार और खूबसूरत लड़की तुम्हारी हम सफर बनी, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की बल्कि उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। बल्कि हकीकत में मसला ये है कि तुम एक छोटी ज़हनियत के, छोटी सोच के और बहुत ही कमजोर इंसान हो, जिसकी आंखों पर झूठ और बदगुमानियों की पट्टी बंधी हुई है और वो सच को देखना ही नहीं चाहता। तब मुदस्सर साहब हरीम को वहाँ से लेकर चले जाते हैं।